डॉक्टर अनु, टेस्ट के चक्कर में हम कुछ भी खा लेते हैं, हमें पता ही नहीं होता है किस चीज़ के साथ कौन सी चीज़ बिल्कुल नहीं खानी पीनी चाहिए। जब इन चीज़ों को हम नज़रअंदाज करते हैं तो हम बीमार पड़ जाते हैं और हमें बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। तो खाना ही है जो हमें स्वस्थ रखता है और खाना ही है जो हम बीमार हो जाते हैं तो हमें ठीक भी कर सकता है। ये दवा भी है। लेकिन अगर हम गलत कॉम्बिनेशन में फूड खाते हैं, तो वही खाना विष बन सकता है, ज़हर बन सकता है, हमें बीमार कर सकता है। ऐसी-ऐसी बीमारियाँ हो सकती हैं, जो हम सोच भी नहीं सकते हैं कि इतनी सिंपल सी एक छोटी-सी गलती की वजह से इतनी बड़ी बीमारी का हमें सामना करना पड़ सकता है। तो अलग-अलग तरह के फूड कॉम्बिनेशन से अलग-अलग तरह की बीमारियाँ होने का खतरा जो रहता है, यहाँ तक कि मौत भी हो सकती है। नमस्कार, D5 चैनल हिंदी देख रहे दर्शकों का मैं वंदना स्वागत करती हूँ। आज एक बार फिर हम जुड़े हैं डॉक्टर अनु से। डॉक्टर अनु, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस प्रोग्राम में। नमस्कार वंदना जी, धन्यवाद। थैंक यू सो मच। डॉक्टर अनु, टेस्ट के चक्कर में हम कुछ भी खा लेते हैं, हमें पता ही नहीं होता है किस चीज़ के साथ कौन सी चीज़ बिल्कुल नहीं खानी पीनी चाहिए। और हम लोग ऐसा जब इन चीज़ों को हम नज़रअंदाज करते हैं तो हम बीमार पड़ जाते हैं और हमें बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। तो आज हम बात करेंगे रॉन्ग फूड कॉम्बिनेशन क्या है और इससे कैसे बचा जा सकता है और इसके कितने घातक परिणाम हो सकते हैं। तो आप हमें सबसे पहले ये बताइए कि ये रॉन्ग फूड कॉम्बिनेशन क्या होता है। वंदना जी, खाना एक ऐसी चीज है जो जीने के लिए बहुत जरूरी है। और अगर हम इसको ठीक से समझें तो खाना ही है जो हमें स्वस्थ रखता है और खाना ही है जो हम बीमार हो जाते हैं तो हमें ठीक भी कर सकता है। ये दवा भी है। इनफैक्ट जो हमारा हॉस्पिटल है, उसमें सबसे ज़्यादा जो तवज्जो है इसीलिए खाने पर दी जाती है, क्योंकि हम खाना ही दवा है इस बात को मानते हैं। रॉन्ग फूड कॉम्बिनेशंस या विरुद्ध अन्न या विरुद्ध आहार, ये जो कॉन्सेप्ट है, ये कोई नया नहीं है। ये बहुत पुराना, वर्षों पुराना, हज़ारों वर्षों पुराना कॉन्सेप्ट है, जो कि हमारे शास्त्रों में बहुत डिटेल में इसके बारे में लिखा गया है। 103 प्रकार के विरुद्ध अन्न के बारे में आचार्य चरक ने लिखा है, चरक संहिता में, कि किस चीज को किस चीज के साथ नहीं, क्यों नहीं खाना। कॉम्बिनेशंस किसी भी तरह के हो सकते हैं। वो उसकी दो फूड्स की आप नेचर आपस में मैच नहीं कर रही, या किसी फूड को किसी चीज के साथ प्रोसेस नहीं करना, पकाना नहीं है, या फिर एक चीज खा ली तो उसके बाद में ये नहीं खाना, ये भी रॉन्ग कॉम्बिनेशन हो सकता है। या फिर किस मौसम में हमने क्या नहीं खाना, ये भी हो सकता है। तो इस तरह से बहुत सारे गाइडलाइंस हैं जो हमें बताई है हमारे आचार्यों ने, कि अगर हम उनको फॉलो करेंगे तभी जो फूड है हमें वो अमृत की तरह लगेगा। लेकिन अगर हम गलत कॉम्बिनेशन में फूड खाते हैं, तो वही खाना विष बन सकता है, ज़हर बन सकता है, हमें बीमार कर सकता है। ऐसी-ऐसी बीमारियाँ हो सकती हैं, जो हम सोच भी नहीं सकते हैं कि इतनी सिंपल सी एक छोटी-सी गलती की वजह से इतनी बड़ी बीमारी का हमें सामना करना पड़ सकता है। अगर हम इस तरीके का खाना खाते हैं तो हमें कौन-कौन सी बीमारियां हो सकती हैं? बीमारियाँ तो देखिए कि सिर से लेके पैर तक अगर हम सोचें, तो अलग-अलग तरह के फूड कॉम्बिनेशन से अलग-अलग तरह की बीमारियाँ होने का खतरा जो रहता है, यहाँ तक कि मौत भी हो सकती है। इतनी बड़ी बात भी हो सकती है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको बताती हूँ कि जैसे शहद है और घी है, दोनों को अगर हम अलग-अलग देखते हैं, गाय का घी और शहद, दोनों अपनी-अपनी जगह पे बहुत स्वास्थ्य देने वाले होते हैं। बहुत चीज़ों के साथ में कॉम्बिनेशन इनका बनाया जाता है। बहुत सारी दवाएँ ऐसी हैं, जिनको शहद के साथ लेने के लिए बोला जाता है। लेकिन अगर इक्वल क्वांटिटी में शहद और घी, ये दोनों ले लिए जाएँ, तो मौत भी हो सकती है दोनों को इक्वल क्वांटिटी में लेने से। लेकिन अनइक्वल क्वांटिटी में अगर दोनों को लिया जाता है, तो यही अमृत के समान हो जाता है। तो इतनी छोटी-सी चीज़ से इतनी बड़ी जो चीज़ है, वो हो सकती है। इसके अलावा जैसे और मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल दे देती हूँ, कि जैसे ऑयल्स हैं,
सोयाबीन है, सनफ्लावर है, इस तरह के जितने भी रिफाइंड ऑयल्स मिलते हैं मार्केट में, उन सारे ऑयल्स को अगर रीहीट किया जाता है, ओवर कुक हो जाते हैं वो, तो रीहीट करने के कारण उनमें एचएनईज बनते हैं। एचएनईज जो है मतलब उसमें ऐसे चेंजेस आ जाते हैं, ऐसे केमिकल चेंजेस आ जाते हैं ओवर हीटिंग से, कि जो एचएनईज होते हैं वो पार्किंसनिज्म, एल्जाइमर्स, हार्ट डिजीज, इस तरह की बहुत सारी बीमारियां जो हैं, इतनी गंभीर गंभीर बीमारियां हैं हमें हो सकती हैं केवल इस गलती से कि अगर जो रिफाइंड ऑयल्स हैं उनको अगर हम बार बार हीट करते हैं। तो इसीलिए ही जो कुकिंग है, खासकर जो डीप फ्राइंग है, उसको डिस्करेज किया जाता है कि मतलब जैसे हमने पहले बात करी, एक तो हो गया कि हमने शहद और घी की बात की, तो वो हो गया उनकी क्वांटिटी, क्वांटिटी वहां पे इंपॉर्टेंट थी कि किस क्वांटिटी में, किस रेशो में, किस प्रोपोर्शन में उनको एक दूसरे के साथ लेना चाहिए। तो यहाँ पर जो बात आ रही है वो आ रही है कि उसको बार बार हम लोग हीट कर सकते हैं, यानी उसकी उसकी प्रोसेसिंग की बात आ रही है यहाँ पे। तो इस तरह से और भी बहुत सारी हमारे पास एग्जाम्पल्स हैं। कॉमनली लोग लोग अच्छे से इस बारे में बात करते हैं कि दूध के साथ मछली मत खाइए, विटिलिगो हो जाएगा, यानी कि जो व्हाइट पैचेस हो जाते हैं स्किन पर वो हो जाएगी। इस तरह से ये पीढ़ी दर पीढ़ी हमने अपने पूर्वजों से सुना है, अपने बड़े बुजुर्गों से सुना है ऐसा बोलते हुए कि दूध के साथ मछली का सेवन जो है वो बिल्कुल भी नहीं करना है। इस अगर दूध की मैं बात करूं, एग्जैक्टली दूध की अगर बात करूं, तो दूध को नमक के साथ, फलों के साथ, खास करके खट्टे फलों के साथ, इसी तरह से इसमें आंवला हो गया, अनार हो गया, इन सारी चीजों में मिक्स करके नहीं लेना चाहिए दूध को। कॉम्बिनेशन इनका जो है ये सही नहीं है। दूध पीना है अपने आप में एक अलग प्रश्न है, लेकिन कॉम्बिनेशन की जब हम बात कर रहे हैं तो ये जो सारी चीजें हैं इनके साथ इनको लेने से वो दूध के गुण तो खत्म होते ही हैं, उनके उल्टा वो ऐसा कॉम्बिनेशन बन जाता है जो हमारी बॉडी में बीमारियां पैदा करते हैं। इस तरह से और एक कॉम्बिनेशन है, जैसे ग्रीन टी होती है, ग्रीन टी या कोई भी इस तरह की काढ़ा, सिर्फ अर्जुन की छाल का काढ़ा एक ऐसी चीज है जिसमें आचार्यों ने उसको लिखा है कि सुबह सुबह जब खाली पेट लेना है तो उसमें थोड़ा 2 चम्मच दूध डाल सकते हैं। और कहीं पर भी चाय की चर्चा नहीं की गई है। हम चाय पे चर्चा कर सकते हैं, लेकिन चाय की चर्चा हमारे शास्त्रों में कहीं नहीं है। तो ये जो चीजें हैं, हम क्या करते हैं, हर चीज में दूध डालते हैं। दूध डालने से क्या होगा, उसकी जो एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज हैं वो खत्म हो जाती हैं। जो हमें उनसे लेना था, जो बेसिक चीज थी, जिन्होंने हमें फायदा देना था, वही खत्म होगी। मतलब जो उसकी असली न्यूट्रिशनल वैल्यू थी उसको हमने किल कर दिया, और वो एक अमृत कॉम्बिनेशन ना रह के वो एक विष कॉम्बिनेशन बन गया। इस तरह से बहुत सारी और भी हैं। 103 मैंने आपको बताया कि 103 चीजें तो इस ऐसी एक लिस्ट है जो हमारे शास्त्रों में मेंशन्ड है। अगर अभी हम बताने बैठेंगे तो पूरा समय इसी में ही चला जाएगा कि उस लिस्ट को गिनाने में अगर हम लगेंगे तो। आप हमें मेन चीज बताइए कि कौन सी चीज किसके साथ नहीं खानी चाहिए, जो कि हम रोजाना यूज करते हैं, उन चीजों में से बताइए। जी ठीक है, सबसे पहले तो एक जनरल बात मैं बता दूं, जो टेस्ट होते हैं, टेस्ट जैसे रस जिनको कहते हैं, मधुर, अम्ल, लवण, कटु, तिक्त, कषाय, यानी कि मीठा, खट्टा, नमकीन, तीखा, कड़वा और कषाय, कसैला। तो ये 6 तरह के रस हैं, इनकी भी सीक्वेंस रहती है। तो खाना जब हम खाते हैं, ये रोज ध्यान रखने वाली बात है कि खाना जब हम खाते हैं तो खाने के शुरुआत में जो हमें कटु मतलब कड़वा रस जो है वो नहीं खाना चाहिए उसे, और खाने के लास्ट में हमें मीठा नहीं खाना चाहिए। जबकि हम बिल्कुल उल्टा करते हैं, हम खाने के बाद में स्वीट डिश खाते हैं, जबकि सबसे पहले उसको खाना चाहिए और लास्ट में अमल रस का सेवन करना चाहिए, ताकि अग्नि जो है, हमारी मेटाबॉलिक जो फायर है, वो अच्छे से उसको पचा सके जो खाना हमने खाया है। तो ये तो आगे बात की मीठी चीजों की और खट्टी चीजों की, यानी मीठी चीजें सबसे पहले खानी है,
फिर जो आपने खाना है वो खाना खाइए, और लास्ट में जो खट्टे रस वाली चीजें हैं वो हमें खानी है, इस बात का हमने ध्यान रखना है। इसके अलावा जैसे कई कॉम्बिनेशन इस तरह के हैं कि ज्यादातर अनजाने में हम लोग उसको करते रहते हैं। जैसे शहद है, उसको कभी गर्म नहीं करना चाहिए, शहद को गर्म करके कभी भी नहीं खाना है। इस तरह से हमारे शास्त्रों में लिखा हुआ है, आयुर्वेद में ऐसे ही बताया गया है कि शहद को गर्म नहीं करके खाना है। इसलिए गर्म दूध में, किसी भी गर्म जो भी हम ड्रिंक्स बनाते हैं उसमें शहद नहीं डालना है। शहद को जब भी लेना है तो उसको ऐसे ही रूम टेम्परेचर पर लीजिए। अगर वो जम गया है या गाढ़ा हो रखा है तो आप चम्मच को गर्म करके उसमें शहद डाल के ऐसे ले सकते हैं। डायरेक्टली शहद को हीटिंग नहीं करनी है। हर चीज की केमिकल एक उसका एक केमिकल स्ट्रक्चर रहता है। तो जब हम उसको गर्म को ठंडा, ठंडे को गर्म करते हैं जैसे, तो वो उसकी केमिकल कॉम्बिनेशन जो है वो खराब हो जाता है और वो फायदे की बजाय नुकसान करते हैं। इसी तरह से रात में दही नहीं खाना, क्योंकि रात को दही खा के उसको पचाने के लिए जो हमें एक्टिविटी करनी है वो हम नहीं करेंगे, तो वो दही जो है वो हमारे माइक्रो चैनल्स को ब्लॉक कर देगा, हमारी बॉडी में कफ को बढ़ाएगा। कफ वाली बीमारियां जो है हमारे शरीर में धीरे 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 करके बढ़ती जाएंगी, है ना। तो ये इस बात का ध्यान रखना है कि रात को दही नहीं खाना है बिल्कुल। और मौसम के हिसाब से भी हमें बहुत सारी चीजों का ध्यान रखना चाहिए कि कौन से मौसम में, कौन सी ऋतु में, कौन से सीजन में अपनी जो प्रकृति है उसके हिसाब से भी। अब सीजन की अगर बात करूं तो अभी शरद ऋतु चल रही है, इसके बाद सर्दी आ जाएगी। जो ठंडी ऋतुएं हैं वो स्टार्ट हो चुकी हैं, तो ये जो अगले 6 महीने हैं वो तकरीबन कंपैरेटिवली ठंडे महीने रहने वाले हैं। तो इसमें जितना ड्राई, रूखा, रुक्ष भोजन करेंगे उतना हमारे लिए नुकसानदायक होगा। तो इसलिए, क्योंकि वो हमारी बॉडी में वात बढ़ाएगा, वायु बढ़ाएगा, और हमें जोड़ों की दिक्कत और हमें कॉन्स्टिपेशन, इस तरह की जो दिक्कत है हमें और ज्यादा होगी। तो इसलिए मौसम के हिसाब से अगर हम देखें तो ऐसे ही गर्मी के सीजन में ज्यादा तीखा खाने से मना किया गया है, क्योंकि वो अंदर भी गर्मी पैदा करेगा, बाहर भी सब कुछ गर्मी है, अंदर भी और गर्मी पैदा करेगा। तो स्किन की प्रॉब्लम्स होंगी, बवासीर की प्रॉब्लम होगी, अंदर सूजन होंगी, जख्म होंगे, अल्सर्स हो सकते हैं अगर हम गर्मी की ऋतु में जो है वो तीखी चीजें खाते हैं ज्यादा। तो और इसी तरह से अगर सर्दी की ऋतु में हम ज्यादा रूखी चीजें खाते हैं तो हमारी बॉडी में पेन्स हैं और कफ से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स हैं वो बढ़ जाएंगी। इसके अलावा कुछ रेस्ट्रिक्शंस हमने अपने घरों में, जब हम बचपन में थे तो हमारे घरों में पीतल के बर्तन होते थे, उस समय में बताया गया कि पीतल के बर्तनों में कुछ खास प्रकार के खाने बनाने से मना किया जाता था, खास करके जो खट्टे रहते थे, जिनका जो रस था वो खट्टा था। उसमें क्यों खट्टा नहीं बनाना है या स्टोर करके नहीं रखना है पीतल के बर्तन में, तांबे के बर्तन में? अगेन दैट केमिकल रिएक्शंस, अगेन दोज केमिकल रिएक्शंस, तो वो केमिकल रिएक्शंस होके वो हैवी मेटल्स बन जाते हैं और वो हमारे बॉडी के अंदर जाके हमारे सेल्स में डिपॉजिट होके हमें कैंसर जैसी प्रॉब्लम भी कर सकते हैं। तो इसलिए ये भी ध्यान रखना है, एल्यूमिनियम के बर्तनों में भी खाने को हमें नहीं पकाना चाहिए। वो जो लीचिंग होती है, लीचिंग यानी कि जो मेटल है या जो कंटेनर है उसका जो जिस चीज से वो बना हुआ है वो घुल जाता है खाने के अंदर और एक केमिकल कॉम्बिनेशन इस तरह का बना देता है जो हमें नुकसान देता है। इसीलिए प्लास्टिक के कंटेनर्स में भी चीजें स्टोर करने से मना किया गया है। किस चीज के साथ, किस चीज के, जैसे दही है, दही के साथ में खट्टी चीजों का सेवन नहीं करना, दूसरी खट्टी चीजें जो है वो और दही के साथ में मिक्स नहीं करनी है। हमारे आजकल क्या हो गया हुआ है कि बहुत सारे एग्जॉटिक डिशेस, एग्जॉटिक कॉम्बिनेशंस का फैशन हो गया है। जस्ट हम टेस्ट और क्रिएटिविटी पे फोकस करते हैं, लेकिन हम इस बात को भूल जाते हैं कि ये दोनों जो चीजें हम मिक्स कर रहे हैं, इन मिक्स की हुई चीजों से हमारी बॉडी पे असर क्या होने वाला है। जितनी चीजें हम कन्वेंशनली खाते हैं, एक एग्जांपल मैं देती हूँ, छोटी सी एग्जांपल है, आलू और बैंगन की सब्जी है। आलू बैंगन की सब्जी
एक बहुत ही साइंटिफिक कॉम्बिनेशन है और एक परफेक्ट साइंटिफिक कॉम्बिनेशन है, मैं ऐसे भी कहूंगी। क्योंकि अगर नेचर वाइज देखा जाए तो एक नेचर में ठंडा है, दूसरा नेचर में गर्म है। जब दोनों मिलेंगे तो वो एक दूसरे की इस गर्म और ठंडी नेचर को बैलेंस करेंगे। प्लस वन ऑफ देम इज आयरन रिच, दूसरा प्रोटीन रिच है। दोनों जब मिलकर हमारी बॉडी के अंदर जाएंगे तो वो कॉम्बिनेशन इस तरह का है कि दोनों की अवेलेबिलिटी हमारी बॉडी में बढ़ेगी, यानी हमारी बॉडी उनमें से वो जो न्यूट्रिएंट्स है उनको बड़ी आसानी से ले सकेगी। अदरवाइज हम क्या करते हैं, हम ऐसे कॉम्बिनेशंस लेते हैं जिससे कि उनका एब्जॉर्प्शन नहीं होता। जैसे स्टार्च और प्रोटीन अगर हम एक साथ लेते हैं तो ये दोनों भी ऐसा ही है कि मीडियम, एक को एसिडिक चाहिए, दूसरा उससे एब्जॉर्ब होने में दिक्कत आएगी दूसरे को। तो अगर इन कॉम्बिनेशंस को हम साथ में लेते हैं तो हमारी बॉडी में दोनों का ही एब्जॉर्प्शन या उसको जो हमारा टेकअप है, जो हम उसको लेते हैं आहार में से हम न्यूट्रिशन को, तो वो हमारी बॉडी उसको एब्जॉर्ब नहीं कर पाती है, ले नहीं पाती है। तो ऐसे ही खाने के बाद में अगर हम चाय पीते हैं तो उससे क्या होता है कि हमारी बॉडी में जो खाना पच रहा था उसमें जो आयरन हमारी बॉडी ने एब्जॉर्ब करना था वो हम ले नहीं पाएंगे। एक बैरियर क्रिएट हो गया, एक कॉम्बिनेशन इस तरह से बन गया कि वो उसको बांध के ऐसे के ऐसे ही बाहर निकाल दिया। वो बॉडी में रहेगा ही नहीं, रह ही नहीं सकेगा, उसको पकड़ के नहीं रख सकती है बॉडी। तो यही वजह है कि कई बार हम अपनी तरफ से बड़ा हर चीज खा रहे हैं, हम फल भी खा रहे हैं, हम सब्जियां भी खा रहे हैं, हम सीरियल्स भी ले रहे हैं, सब कुछ हम ले रहे होते हैं, फिर भी डेफिशिएंसीज है। देखिए, चाहे जितनी ज्यादा हमारा इकोनॉमिक स्टेटस क्या है, हमारा एजुकेशनल स्टेटस क्या है, इस सब के बावजूद हम कैल्शियम डेफिशिएंट हैं, हम आयरन डेफिशिएंट हैं। रीजन यही है, रॉन्ग कॉम्बिनेशंस या गलत समय पे खाया। दोनों चीजें इंपॉर्टेंट है, वो भी कॉम्बिनेशन में ही आता है। कॉम्बिनेशन सिर्फ एक चीज को दूसरी चीज के साथ मिक्स करना नहीं है, उसको कैसे दिया गया, कब दिया गया, है ना, और किस तरह से लिया गया, ये सारी चीजें भी जो है ये कॉम्बिनेशंस में ही आती हैं। ये सारी चीजें भी कॉम्बिनेशंस में आती हैं। तो इस तरह से देश के हिसाब से, मौसम के हिसाब से, अपनी मेटाबॉलिक फायर के हिसाब से अलग अलग चीजें हैं जो हमें नहीं कंज्यूम करनी चाहिए। अब लेकिन इस बात का भी ध्यान रखना है कि कुछ चीजें ऐसी हैं जो सबके लिए निषेध है, जैसे दूध और नमक का कॉम्बिनेशन, जैसे दूध और मछली का कॉम्बिनेशन, जैसे शहद और घी को बराबर मात्रा में लेने का कॉम्बिनेशन। ये सबके लिए कॉमन चीजें हैं। जैसे स्टार्च और प्रोटीन को एक साथ नहीं लेना है, ये कॉम्बिनेशन, ये सारी कॉम्बिनेशंस जो है ये सबके लिए है, इट इज फॉर एवरीबडी। लेकिन वही जब हम अपनी नेचर के हिसाब से या जहां हम हैं या जिस मौसम है उसके हिसाब से अगर हम बात करते हैं तो तब ये चीजों के से ज्यादा इंपॉर्टेंट ये हो जाता है कि हमारी बॉडी टाइप क्या है। अगर हमने अपनी बॉडी टाइप के हिसाब से हम फूड चूज कर रहे हैं तो वो मेरे लिए एक चीज निषेध हो सकती है, मतलब कॉन्ट्रा इंडिकेटेड हो सकती है, आपके लिए वही चीज फायदेमंद हो सकती है। तो वो अपनी अपनी बॉडी के टाइप के अनुसार, अपनी अपनी प्रकृति के अकॉर्डिंगली कुछ कॉम्बिनेशंस हमें सर्च करके समझने पड़ेंगे कि ये हमें लेने हैं और ये हमें नहीं लेने। डॉक्टर अनु, अक्सर ऐसा होता है कि आजकल के जो युवा हैं वो जिम वगैरह जाते हैं और उसके बाद में उन्हें वो शेक मतलब बहुत ज़्यादा पीते हैं, चाहे शेक में प्रोटीन डाल के पिए चाहे कुछ भी करें, वो शेक बहुत ज़्यादा पीते हैं। तो ऐसे में आप उन्हें क्या कहना चाहेंगी? देखिए, मैं उनको यही कहना चाहूंगी कि कुछ भी करने से पहले उसके पीछे थोड़ी सी वो लोग रिसर्च करें, वो पढ़ें। पढ़ा लिखा यूथ है आजकल का, इसलिए मेरा कहने भर से खाली नहीं मानेंगे। तो इसलिए मैं सिर्फ उनको एक डायरेक्शन देना चाहूंगी। जो दूध है, जो जिसमें शेक्स बनाए जाते हैं, वो पूरी तरह से फल और दूध का जो कॉम्बिनेशन है, ये पूरी तरह से हमारे शास्त्रों में मना किया गया है। इसके लिए एक बिग नो है। रीजन, दोनों में से जो मिलने वाले न्यूट्रिएंट्स हैं वो एक दूसरे के साथ मिलके आपस में ही एक बॉन्ड बना लेंगे, वो हमें नहीं मिल पाएंगे।
वो यूं का यूं या तो बॉडी में से निकल जाएंगे या वो कहीं ना कहीं ऐसी जगह पे जम जाएंगे बॉडी में जहां उनको नहीं रहना चाहिए। तो इसलिए जो शेक्स हैं, चाहे प्रोटीन शेक्स की भी अगर हम बात करें, प्रोटीन शेक्स में भी वही बात है, प्रोटीन और स्टार्च जैसे मैंने बोला एक साथ नहीं लेना है। तो बहुत सारी चीजें वो मिक्स कर लेते हैं अपने अपने हिसाब से कि जल्दी जल्दी काम खत्म करने वाली बात है। इसका मतलब ये है कि हम जल्दी जल्दी काम खत्म करना चाह रहे हैं, जो टेंडेंसी है आजकल सबके पास। किसी के पास टाइम नहीं है, हर कोई बिजी है, हर किसी को भागना है। तो इसलिए ये भी डाला वो भी डाला, सब कुछ डाला, मिक्सी में घुमाया, ना वो देखने में अच्छा है और बस उसको हमने खा लिया। तो ये जो कॉम्बिनेशन है ये एक डेडली कॉम्बिनेशन है, उनको मैं यही बोलूंगी। और अगर वो सेहत और तंदुरुस्ती, इसके साथ साथ अपने जो मसल गेन है, ये सब कुछ चाहते हैं, तो इन कॉम्बिनेशन से उनको बचना पड़ेगा। और बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो हमारे वो पहलवान लेते हैं जो अखाड़ों में प्रैक्टिस करते हैं। वो भी अगर हम उनका उनका अगर हम बॉडी बिल्ड देखें तो वो जिम जाने वालों से भी बेटर होगा, उनकी जो स्ट्रेंथ है वो भी बेटर होगी, उनका हेल्थ इंडेक्स भी बेटर होगा। और चूंकि मैं हॉस्पिटल में हूँ, तो यहाँ पे हमारे पास जो बहुत सारे ऐसे बच्चे, ऐसे ऐसे यंग जनरेशन आती हैं जो इन्हीं सप्लीमेंट्स और इन्हीं रॉन्ग कॉम्बिनेशंस के कारण अपने जो ऑर्गन्स है वो डैमेज उनके हो जाते हैं, और उसके बाद दे एंड अप इन द हॉस्पिटल्स। किडनीज खराब हो जाते हैं, लीवर खराब हो जाता है, बहुत सारी ऐसी दिक्कतें हो जाती हैं जो कि ठीक करना बहुत मुश्किल या कभी कभी नामुमकिन भी हो जाता है। तो इसलिए ये कॉम्बिनेशंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और मैं फिर से रिमाइंड करवा दूं कि दूध और फ्रूट्स का कॉम्बिनेशन एक बिल्कुल गलत कॉम्बिनेशन है। कभी भी इन दोनों का शेक बनाकर नहीं लेना है, आप अलग अलग खाइए और इसमें गैप भी रखिए। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, दोनों में अंतर रखना, ताकि पहले एक चीज को हम एब्जॉर्ब कर लें फिर हम दूसरी चीज लें। डॉक्टर अनु, आपके कहने का मतलब ये है कि स्वाद के चक्कर में आप बीमारियों को न्योता ना दें। आप बिल्कुल सही बोल रही हैं और आजकल के युवाओं को भी ऐसा ही करना चाहिए। उम्मीद है हमारे दर्शकों को ये जानकारी बहुत अच्छी लगी होगी। डॉक्टर अनु, आप हमसे जुड़ी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। अगले एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।